बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जाअ फिल मिन्हति। मिन्हा का मतलब तोहफ़ा देना होता है। आरियतन भी, उधार भी, ये मिन्हा का मतलब है। उधार भी एक किस्म का तोहफ़ा होता है कि हम वक्ती ज़रूरत को पूरा कर देते। कुछ चीज़ें होती हैं वो इस तरह का उधार नहीं होता, यानी कि माशरे में रवाज है कि मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए तो मैं साथ वाले से ले लूँगा, और उसे चाहिए होगी तो वो मुझसे, घर में मसाला जात कम पड़ गए हैं, साथ वालों से ले आओ। तो ये जो देना होता है ना, इसे मिन्हा कहते हैं। चाय बनानी है, दूध कम पड़ रहा है, जाओ साथ वालों से थोड़ा सा ले आओ, बर्फ़ ले आओ। ये जो चीज़ें हैं और हम शायद देते हैं और देना चाहिए, इस तोहफे को क्या कहते हैं? मिन्हा कहते हैं। मकसद ये ना हो कि मैं दूंगा तो ये भी देगा, ये तो एक ज़ाहिरी चीज़ है। मकसद अल्लाह की रज़ा हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए हमने ये चीज़ें देनी है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं, तलहा बिन मुशर्रिफ कहते हैं मैंने अब्दुर्रहमान बिन औसजा को ये कहते सुना कि मैंने बरा इब्न आज़िब को ये कहते सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरा इब्न आज़िब कहते हैं, मम मनह मनीहत लबन, जो दूध का प्याला तोहफे में दे, अव वरक़िन, या कुछ पैसे, रुपए पैसे तोहफे में होता है, रुपये टूटे नहीं होते, साथ वालों 100 मामला होते हैं। वरक़िन, रुपये पैसे दे, अव हदा ज़ुक़ाकन, भूले भटके को राह दिखाए, कान लहू मिसला इत की रक़बा, तो उसे एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। तो होना ये चाहिए, पहले यही होता था, अब खैर बड़ा पुरफितन माहौल है कि मुझे पता है साथ वालों के घर मेहमान आए हैं, उन्होंने रहना है, गांव से, देहात से, दूर से आए हैं, तो कबल इसके कि वो मुझसे कुछ मांगें, मैं ख़ुद जाकर पूछूं जी आपके यहाँ मेहमान आए हैं, मेरे पास ये चीज़ें दस्तयाब हैं, आपको क्या चाहिए। पहले होता था लोग अपनी बैठक देते थे, चारपहिया दे देते थे, बिस्तरे निकालते थे, नए बिस्तरे निकालते थे, महल्लेदार अपनी पेटियों में से नए बिस्तरे निकालें कि जनाब फ़लाँ के मेहमान आए और ये बिस्तरे उनके लिए। कहीं जाना, अपने घर की चाबी किसी को दे जाना कि हम जा रहे हैं, हमारे घर का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें पड़ी हैं, आपको जो भी चाहिए वो आप ले लीजिएगा। और बड़ा ईमानदारी वाला माहौल था। अल्लाह करे काश ऐसा माहौल दोबारा पैदा हो जाए। बाबू माजा फ़ी इमाततिल अदा अन तरीक़ी, रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना। इमाम तिरमिज़ी ये अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते में चल रहा था, इस वजदा गुस्ना शौकिन, उसने कांटेदार टहनी को पाया। शौक कहते हैं कांटे को, गुस्न टहनी को, कांटेदार टहनी को पाया। फ़अख़रहु, तो उसे पकड़ के उसने साइड पे कर दिया, हटा दिया। फ़शक्करल्लाहु लहू, अल्लाह उसे इसकी जज़ा देगा। और जज़ा क्या है? फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह उसे माफ़ कर देगा, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देगा। इसका मतलब अल्लाह उसे जज़ा देगा, अल्लाह का शुक्र अदा करना, यानी कि अल्लाह बंदे का, लफ्ज़ी माना तो ये ना, अल्लाह उस बंदे का शुक्र अदा करता है। समझ आई ना? यानी कि फ़शक्कर अल्लाह, अल्लाह उसकी जज़ा देगा, उसे, उसके इस अमल को कबूल करेगा, ये मतलब है उसका। बाबू मजा अनिल मजालिस अमानत, मजलिसें अमानत हैं। एक मजलिस में जो बात होगी वो उसी मजलिस के अंदर रहेगी। अगर तो मजलिस में ये कहा जाए कि ये पैगाम है सब तक पहुंचाना है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो मीटिंग होती है ना, मीटिंग, वो अमानत होती है। कि जो क्या होती है? मीटिंग होती है, वो क्या होती है? अमानत होती है। मीटिंग के अंदर जो चीज़ें तय कर ली गई, ये हमारा इलामिया है, इस पे हम सब मुत्तफिक हैं। ये जाके इसको प्रेस रिलीज़ कर दिया जाए, खबर टीवी में ख़बर दे दी जाए, हमने ये फ़ैसला, बस वो चीज़ बाहर आएगी। अब वो नकात पर इत्तिफाक कैसे हुआ, किसने इख्तलाफ किया, किसने क्या मौक़िफ़ दिया, क्या लड़ाई हुई, क्या झगड़ा हुआ, ये चीज़ें अमानत हैं। समझ आई ना? जो नतीजा है, मीटिंग अगर हुई है लोगों के लिए तो उनको वही बताया जाएगा जो नतीजा है। और अगर वैसे ही कोई आम ज़ाती किसी की निजी मीटिंग हुई है, लोग बैठे हैं, बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मजलिस अमानत है कि जो उस मजलिस से उठकर जाएगा तो उसने जो बातें सुनी हैं उसे अपने सीने में वो महफूज रखेगा, वो किसी से शेयर
इल्ला ये कि बातें ऐसी हों कि उनकी इजाज़त हो। समझ आई? देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा हद्दस अर्रजुलुल हदीसा, एक आदमी ने को बात सुनाई, सुम्मल तफ़दा, फिर वो चला गया, फ़हिया अमानतुन, तो ये अमानत है। अब यहाँ तो उससे इजाज़त लें, क्या लें? उससे इजाज़त लें या फिर खामोश रहें। बाबु मा जा फी सखा, सखावत का चैप्टर। अल्लाह अकबर। हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगी, आका मेरे पास जितना माल है ना, इन्नहु लैसा ली मिन शैइन इल्ला मा दखला अलैया ज़ुबैर, ये वही है जो हज़रत ज़ुबैर की कमाई है, मेरा कुछ नहीं है। अफ़ा होती, क्या मैं उनके माल से सदका दूँ? आपने कहा नाम। वला तू की फ़यू का अलैकी, या फिर ये का ला तुहसी फ़यूसा अलैकी, कि तू माल ना रोक वरना तुझ पर माल रोक दिया जाएगा। यानी कि बीवी अगर शोहर के माल से सदका देती है तो दोनों को सवाब मिलेगा। शोहर को ज़्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई है। बीवी को खर्च करने का सवाब मिलेगा और उसे सदका करने का सवाब मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि बीवी को इस चीज़ की इजाज़त हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी इजाज़त सराहतन ली जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी इजाज़त उर्फ़ में दाखिल होती है। मिसाल के तौर पे कोई फ़कीर आया, खाना बनाया, उसे खाना दे दिया। समझ आई? कुछ चीज़ें जो घर वालों के काम की नहीं है, कोई मांगने आया, उन्हें वो चीज़ें दे दी, ये है उर्फ़ में दाखिल। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सराहत, मिसाल के तौर पे ज़कात अदा करनी है, सराहत से इजाज़त देगी तो खावंद इजाज़त देगा तो वो ज़कात अदा करेगी ना। ये ना हो कि वो उसका माल खर्च करती रहे और खावंद की इजाज़त ना, और बाद में लड़ाई झगड़े का सबब बने और उनके दरमियान की जुदाई का बाइस बन जाए। तो अगर इजाज़त है तो बीवी उसे खर्च करे और दानाई के साथ खर्च करे। ये ना हो कि खावंद खाने के पैसे दे के गया और वो सारी सदका कर दे और रात खाने से बैठे हो और वो कहे जी मैंने तो सदका कर दिए थे। समझ आई? तो वो दानाई, हिकमत, फ़हम व फ़रासत के साथ सारे मामला जो है उनको हल करे। अगली रिवायत देखें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सखी करीब मिन अल्लाह, सखी अल्लाह के भी करीब होता है, करीब मिनल जन्ना, जन्नत के भी, व करीब मिनन नास, और लोगों के भी करीब है। बाइद मिनन नार, जहन्नम से दूर, और जो बखील है वो अल्लाह से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, लोगों से भी दूर है। और करीब मिनन नार, किसके करीब है? वो आग के। वल जाहिल सखी, और सखी जाहिल, अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मिन आबिदिन बखील, बखील आबिद से बेहतर है अल्लाह की बारगाह। अल्लाह को बखील आबिद से ज़्यादा सखी जाहिल पसंद है। ये सखावत वो करता है लेकिन उसके पास फ़र्ज़ों के अलावा कुछ नहीं है, नफल कुछ नहीं है। और एक बंदा वो नफल पढ़ता ही रहता है लेकिन वो टका खर्च नहीं करता, तो अल्लाह की बारगाह में वो जाहिल महबूब है जो सखावत करने वाला है। बखील, कंजूसी का बयान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खसलतानी ला तज्तमिआन फी मोमिन, एक मोमिन में ये दो चीज़ें जमा नहीं हो सकती, और जिसमें ये दो चीज़ें जमा है वो कामिल मोमिन। वो कौन सी दो चीज़ें? अल-बुख्लु व सूउल खुल्क़ि, कंजूसी और बद अखलाक़ी। मोमिन अगर कंजूस है तो बद अखलाक नहीं हो सकता, अगर बद अखलाक है तो वो कंजूस है। और अगर उसमें दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है? उसका ईमान कामिल अभी नहीं है। अल्लाहु अकबर। ला यदखुलुल जन्नत खिब्बुन, धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। वला मन्नानुन, एहसान जतलाने वाला भी नहीं जाएगा। वला बखीलुन, और कंजूसी करने वाला भी नहीं जाएगा। अपनी सज़ाएँ भुगतेंगे, फिर अल्लाह चाहेगा माफ़ी तलाफ़ी होगी, या जिनके साथ इन्होंने मामलात किए हैं वो माफ़ी देंगे तो फिर जाके इनका जन्नत में दाखिला होगा। अल्लाह अकबर। देखें मोमिन की क्या शान बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मोमिन गिर्रुन, मोमिन बड़ा भोला होता है, और करीमुन, बड़ा करीम होता है, सखी होता है। भोले का मतलब कि बातों में आ जाता है। और ये भी ज़हन में रखें, एक और जगह पे फरमाया मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा डसा नहीं जाता। ये नहीं है कि दोबारा फिर उसकी बातों में आ जाएगा। भोला क्यों है, बातों में क्यों आ जाता है? इसकी शान ये यकीन करता है, एतबार करता है, लेकिन जहाँ इसको धोखा मिले फिर दोबारा उस पर एतबार नहीं। ये भी ज़हन में रखना कि मोमिन भोला है
और दूसरे मकाम पे फरमाया कि एक सुराख से 2 दफ़ा डसा नहीं जाएगा। वल फाजिर, और जो फाजिर है खिब्बुन, ये धोखा दे देता है। लईमुन, ये कमीना होता है। अपने घर वालों पे खर्च करना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नाफ़क़तुर रजुल अला अहलिही सदक़ा, आदमी का अपने घर पर खर्च करना ये क्या है? सदक़ा। सदक़ा एक होता है लफ्ज़ सदक़ा, एक होता है सादुक़ा। सादुक़ा कहते हैं अकमहर को, वातुन निसा सादुक़ातिहिन्ना निहला, सादुक़ा यह अकमहर होता है। अच्छा जी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अफ़ज़लुद दिनारी दिनारुन युनफ़िक़ुहु रजुलु अला अयाली। अफजल दिनार क्या है? वो दिनार जो आदमी अपनी अयाल पे, बीवी बच्चों पे खर्च करे, और फिर वो दिनार जो आदमी खर्च करे अला दाबत फ़ी सबीलिल्लाह, उस सवारी पर जिसको वो लेके अल्लाह की राह में जाता है। मिसाल के तौर पर मौजूदा दौर में उसके पास बाइक है या गाड़ी है, वो अपनी सवारी का ख्याल रखता है। वो कहता है नहीं जी, मैंने पढ़ाने जाना है, दीन की तदरीस करने जाना है, जुमा पढ़ाने जाना है, सवारी मेरी ख़राब नहीं होनी चाहिए। आपने फरमाया बेहतरीन ये दिनार है। क्या है? बेहतरीन दिनार है। और वह दीनारुन युनफ़िक़ुहु रजुलु अला साहिबि फ़ी सबीलिल्लाह, और उसके जो साथी फ़ी सबीलिल्लाह, यानी कि उसके साथ मिलके जो अल्लाह का काम करते हैं, तलबा हैं तो अपने क्लास फेलोज़ को जो खिलाते हैं, वो बेहतरीन दिनार है। समझ आई? और अबू किलाबा कहते हैं आपने अयाल से इब्तिदा की और फिर कहा फ़यु राजिलिन आज़मु अजरन मिन रजुलिन, उस आदमी से बेहतर कौन हो सकता है जो अपने छोटे बच्चों पे खर्च करे। युइफ़ुहुमुल्लाहु बिही, कि अल्लाह इस पैसे की वजह से उन बच्चों को मेहनत से बचाता है। व युगनीहिमुल्लाहु बिही, और उन्हें बेनियाज कर देता है, गनी कर देता है, मालदार कर देता है। यानी कि इससे बेहतर कौन है जो अपनी औलाद को रकम दे ताकि ये औलाद मोहताजी से बच जाए। बाबू माजा फिर दियाफत कम ही है, मेहमान नवाजी कितनी होनी चाहिए जी? अल्लाह अकबर। हज़रत अबू शुरैह कहते हैं कि मेरी आँखों ने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वसमिअतहु उज़ुनाया हिन तकल्लम बिही, और जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मेरे कानों ने सुना। क्या फरमाया आपने? मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिसका ईमान हो अल्लाह पर और यौम फल युक्रिम दैफ़हु, तो वो अपने मेहमान की ताज़ीम करे, जाइज़तहु पुरतकल्लुफ़, वो मेहमान की ज़ियाफ़त करे, पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाए उसे। पुरतकल्लुफ़ का मतलब है आम रूटीन से हट के और उसके लिए ख़ास एहतमाम हो। साबर्स करने लगी वमा जाइज़तहु, पुरतकल्लुफ़ खाना कितने दिन तक खिलाए? आपने कहा यौमुन व लैलतुन, सिर्फ एक दिन और एक, ये जो 3 टाइम का खाना है या 2 टाइम का खाना है 24 घंटों का, ये पुरतकल्लुफ़ हो। वह ज़ियाफ़तु सलासतु अय्याम, और 3 दिन तक उसकी मेहमान नवाजी करे, और अगर उसके बाद वो करेगा फ़ाहुवा सदका, तो वो सदका है। यानी कि जो मेहमान का हक़ है वो 3 दिनों में पूरा हो गया। अब बाद में जो इजाफ़ी कर रहा है वो उसकी मेहरबानी है। और जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। यानी कि अगर मेहमान ज़हमत बन गया है तो वो फिर उसे बुरी बात ना कहे, खामोश रहे, उसके बारे में ये ना कहे जनाब मुँह उठा के आ जाते हैं। अगर ये लफ्ज़ कहे तो उसकी नेकियां ज़ाया, और ये ना कहे जनाब और मैं क्यों ना कहूँ, देखो मेरा सत्यानाश करता है किचन ना, नहीं, खामोश रहे या अच्छी बात कहे अगर अजर चाहिए, वरना अजर नहीं मिलेगा। समझ आ गई? इसलिए होता है कि ये रवाज है आम कि मेहमान जब आते हैं तो पहला खाना तो बड़ा पुरतकल्लुफ़ होता है, ऐसा ही है ना, दूसरा खाना थोड़ा कम, और उसके बाद फिर वो रूटीन वाला खाना चलता है, और ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। इससे पता क्या होता है, आपस के रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। ना किसी को तकलीफ़ में डालें और ना कोई आपको तकलीफ़ में डाले, ये ज़हन में रखिएगा। जिसके यहाँ मेहमान बने हैं उससे मुतालबा उसकी रेंज के मुताबिक करें। समझ आई? और मुझे पता है कि ये मेरे लिए बड़ा एहतमाम करेगा, तो कबल इसके कि ये कोई महंगी चीज़ लेके आए, मैं ख़ुद किसी सस्ती चीज़ का मुतालबा कर लूँ कि यार तू ये पका ले। जब आदमी ख़ुद कहता है ना कि ये पका लो तो घर वाले बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी आपकी मर्ज़ी का हम पका रहे हैं। अब मुझे पता है कि ये बकरा अफोर्ड नहीं करता, तो ये बकरा लेने जा रहा है, तो मैं कहूँगा यार तू ऐसा कर, तू ना मुर्गी बना ले, बग़ैर उसके कोई एहतमाम किए। इससे आपस के ताल्लुकात अच्छे रहते हैं।
अब मैं चुप रहा हूँ, और कई दफ़ा ये होता है जनाब, वो मेज़बान पूछता रहता है जनाब क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे कहते रहते हैं। और अगर वो मेज़बान ना पूछे तो भरे मजमे में जा कहते हैं जी मैं इन्हों के घर गए, इन्होंने मैंने रोटी नहीं पूछी। वो कहे जी मैंने तो पूछी थी, आपने इनकार किया। कहता बंदा को इनकार ही कर देना, तो मेज़बाना का काम है को लिया के रखे। ये अजीब किस्म का फ़लसफ़ा चला हुआ जी, क्या पिएंगे जी, कुछ भी नहीं, या तो बता दें और इजहार कर देना चाहिए, इसके अंदर कोई आर नहीं है, कोई गैर अखलाकी बात नहीं है, ये एक अखलाकी चीज़ है। आपसे किसी ने पूछा चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे या ड्रिंक लेंगे, आप उन्हें बताएं मैं फ़लाँ चीज़ लूँगा, ड्रिंक मैंने एनर्जी ड्रिंक लेनी है, और साथ कह दें अगर इजीली आसानी से दस्तयाब है, नहीं है तो आप फ़लाँ चीज़ बना लें। तो ये अगले को मुश्किल में ना डालें, जिसने पूछा है तो उसे बता दें कि मैं ये चीज़ खाऊंगा और ऐसे। और इसका ज़रूर ख्याल रखना कि अगर ये आदमी में इसकी रेंज ही नहीं है तो आप उसे कहें जनाब मुझे शामी टिक्कियाँ बना दें और मैं बड़े खुश हो के वो खाऊंगा, और उसके साथ वो खाना अच्छा बने उसकी तारीफ़ करें। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो उसकी बुराई बयान करने की इजाज़त नहीं है। समझ आई ना? दिल टूटने का कफ़ारा नहीं है, ये ज़हन में रखना। दिल तोड़ने का भी कफ़ारा नहीं है। अच्छी बात कहे या फिर चुप रहे। अल्लाह। अगली रिवायत का मफहूम कुछ इसी तरह, बस आखिरी लफ्ज़ देख लो, वला यहिल्लु लहू अन यस्वी इंदहु हत्ता युहरिजहु। मेहमान के लिए हलाल नहीं है कि वो इतना दिन वहाँ ठहरे कि मेज़बान पे हर्ज होने लगे। यानी कि मेहमान भी, अस्सलाम रहमतुल्लाह, मेहमान भी इस चीज़ का ख्याल रखे कि वो वहाँ गया है और उसका मेज़बान उसके लिए बड़ी आहू भगत कर रहा है, लेकिन वो उसके लिए वबाल ना बन जाए। इन सारी चीज़ों का वो क्या रखे, ख्याल रखे। और देखें मेहमान जो बना ना किसी का, वो आते ही मेज़बान को बता दे या पहले बता के आए कि मैंने आना है, मेरा आपके शहर में ये काम है और मैंने ना इतने दिन यहाँ ठहरना है, और अब मैंने सिर्फ ठहरना है, आपने मेरे लिए कोई इतना ख़ास तकल्लुफ़, मिसाल के तौर पे मेज़बान समझे कि मेहमान आया है, अभी आया शाम को चला जाएगा, और वो एक ही दिन उसे 5,000 का खाना खिला दे और बाद में पता लगे जनाब मेहमान ने तो रहना 10 दिन है इधर। और इस तरह की सूरत हाल अगर हो जाए ना, तो फिर मेहमान पता क्या करे, उसके अखलाक का तकाजा ये है कि जो मेज़बान है ना, जो घर का सरबराह है, वो उसकी खिदमत करें, उनको करनी चाहिए, लेकिन वो तन्हाई में कुछ इस तरह करके वो 3 दिन जो उसका हक़ है वो खाए, लेकिन वो फिर साथ मेज़बान को कहे कि आप ना ऐसा करें, मैंने बाहर भी तो कहीं रहना है, होटल के पैसे हैं, खाने के पैसे हैं, आपकी मेहरबानी, मैं आपको कुछ दूंगा, ये इवज़ नहीं है, बस ये है कि आप इसको घर के किचन में ऐड कर लें। या फिर क्या होता है, एक तरीका बड़ा अच्छा तरीका वो ये है कि मेहमान जब जाने लगते हैं ना, तो वो बच्चों को पैसे दे के जाते हैं। अब घर वाले तो नहीं लेंगे डायरेक्ट, तो वो छोटा बच्चा जो होता है ना, तो वो उसकी किस्मत पूरी निकलती है थोड़ी देर के लिए, फिर वो अम्मा जी पैसे वापस ले लेती हैं। क्योंकि उर्फ यही है ना कि पैसे का मालिक बच्चा तो नहीं होता, उर्फ के मुताबिक वो मालिक उसके वालिदैन हैं या उसके वो सरबराह हैं, जिन्होंने क्या किया होता है, वो ख़र्चा किया होता है, अखराजात किए होते हैं। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए कि अगर कोई आदमी आजिज़ी का इजहार कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके गर्दन उतार के उसके हाथ में दे दें। बाबू माजा फिस्साई अल अरमिलती वल यतीम, अरमला कहते हैं बेवा और यतीम के लिए कोशिश करना। सफ़वान बिन सलीम मरफ़ून रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, साई कोशिश करने वाला बेवा पर और मोहताज पर, ये फ़ी सबीलिल्लाह मुजाहिद की तरह, यह उस शख्स की तरह जो दिन को रोज़ा रखता है और रात को क़याम करता है। कोशिश करने वाला कि उसके पास खुद तो कुछ नहीं है कि वो बेवा को दे सके, लेकिन वो लोगों के पास जाता है। उसके पास खुद कुछ नहीं है कि वो यतीम की मदद करे, लेकिन वो किसी के पास जाता है, किसी के घर गया, किसी की फैक्ट्री में गया, किसी की दुकान पे गया और कहता है कि जनाब मैं इतने यतीमों को, इतनी बेवाओं को जानता हूँ, उनका कोई नहीं है, तो आप कुछ रकम दें ताकि मैं उन तक पहुँचाऊँ। और बड़े अच्छे तरीके से वो उन तक पहुँचाता है। तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे दिन को रोज़ा रखा और रात को क़याम और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करने वाले की तरह उसकी
मिसाल है। बाब माजा फ़ी तलाक़तिल वजही व हुस्निल बशरी, किसी के साथ जब भी मिले तो चेहरे के ऊपर बाल ना, माथे के ऊपर बाल ना पड़े हों, हशाश बशाश चेहरा हो, खंदा पेशानी से मुलाकात हो। समझ आई? देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाफ़िर में कुल्लु मारूफ़िन सदक़त, हर भलाई का काम नेकी है, हर अच्छा काम क्या है? व इन्ना मिनल मारूफ़ी, और एक नेकी ये है या नेकियों में से ये है, अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़िन, कि अपने भाई के साथ मुलाकात करो और चेहरा हशाश बशाश हो, माथे के ऊपर बल ना पड़े हो। बस औक़ात होता है ये आदमी किसी जगह पे चला जाए और वहाँ उस इदारे में रिसेप्शन पे जो आदमी बैठा होता है ना, उसे चाहिए कि वो इंतहाई अखलाक वाला हो, लेकिन वो इतना कूड़ा बैठा होगा या उसका चेहरा इतना को गुस्से वाला होगा जैसे अभी ये गोली मार देगा, और आदमी उसे बात करते हुए डरेगा। बहुत से मुल्कों में ये उसूल है कि जिसे हंसना नहीं आता वो दुकान नहीं खोल सकता, उसे दुकान खोलने का लाइसेंस नहीं मिलेगा कि जनाब इसे हंसना नहीं आता, इसकी ये दुकान खोलने की इसे इजाज़त है। और हमारे यहाँ क्या होता है, और रिसेप्शन पे जो इस्तकबालिये पे वेलकम पे जो शख्स बैठा होगा वो सबसे ज़्यादा अखलाक वाला हो और वही सबसे ज़्यादा कूड़ा बैठा हो। समझ आई ना? सरकारी इदारों में चले जाएं, बताएंगे नहीं रिसेप्शन का काम क्या है, वो गाइड करे। रिसेप्शन पे जो होगा कि इधर जाएं, इधर से इधर जाएं, ये काम यहाँ होगा, यहाँ होगा, वो जनाब बात ही नहीं सुने, कहते लेना है तो लो, नहीं तो अगे हो, हस्पताल चले जाएं। जनाब फ़लाँ डॉक्टर, अच्छा जी उसका टोका 4000 रुपये का, फ़लाँ की 5000 की छुरी है, कोई इसमें वो निगोशिएशन कुछ नहीं होगा, कोई गुफ्तो शुनीद नहीं होगी। जनाब लेना तो लेनी तो साइड पे हो जाए। वह इन्ना मिनल मारूफ़ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़िन, नेकी ये है कि अपने भाई से मिलो तो चेहरे पर क्या हो? मुस्कुराहट हो, चेहरा हशाश बशाश। व अन तुफ़रिग़ा मिन दलवी का, और अपने डोल से फ़ी इना यखी का, अपने भाई के बर्तन में पानी डाल दो। आपने निकाला है ना आपके डोल में, यार तू ले जा मैं फिर ले। होता है ना बस औक़ात पानी पीने के लिए खड़े हैं और मिसाल के तौर पर मस्जिद में गर्मियों का मौसम है और कूलर लगा ठंडे पानी वाला पीने वाला, तो लोग खड़े हैं लाइन लगा के, तो एक शख्स ने अपने लिए गिलास भरता है, वो देखता है पीछे कोई मौजूद शख्स खड़े हैं, बुज़ुर्ग खड़े हैं, कोई हाफिज़ खड़ा है, वो कहते जनाब हाफ़िज़ साहब उसी लो तो मैं फिर पी लाऊंगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये बहुत बड़ी नेकी है। बाब माजा फ़िसिद की वलकदीब, सच और झूठ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सच को लाजिम पकड़ो, फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर, सच जो है वो नेकी तक लेके जाता है, और नेकी कहाँ लेके जाती है? वमा यज़ालु रजुलु, और आदमी हमेशा सच बोलता रहता है, और वह तहर्र सिद्क़ा, और सच की जुस्तजू में रहता है, तहर्री करता है। हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, हत्ता कि अल्लाह की बारगाह में उसे क्या लिख दिया जाता है? सिद्दीक़। और झूठ से बचो, झूठ गुनाह की तरफ लेके जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ। आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है, वह तहर्रल कज़िब, और झूठ की ही जुस्तजू में रहता है। हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाब, हत्ता कि अल्लाह की बारगाह में उसे कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। आगे देखिए ना, इज़ा कज़बल अब्दु, आदमी झूठ बोलता है, तबाअद अन्हुल मलक, तो फरिश्ता कितना दूर हो जाता है? मीलन, 1 मील, ये किलोमीटर से ज़्यादा होता है, 1 मील दूर हो जाता है। मिन नतनी माजा अभी, क्यों दूर होता है? क्योंकि इतनी बू पैदा होती है कि फरिश्ता दूर भाग जाता है। ले जी बाकी इंशाल्लाह अगले सबक।